बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 30 मार्च है और दिन है हफ्ते का। 6 जजेस के ख़त के मामले पर फवाद चौधरी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि बिल्ली को कहा जा रहा है कि पता करके बताओ दूध किसने पी लिया। देखिए, अगर 6 जजेस के ख़त के मामले पर अगर किसी का ये ख्याल है कि एक कमीशन बनाकर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इस कमीशन की रिपोर्ट ऐसी मंजरेआम पर लाकर इस मामले को दबा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने आपसे कुछ देर पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि जनाबे वाला इस मामले में बहुत सौ की गर्दन जाएगी और पहली कुर्बानी हो चुकी है। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इमरान खान के ऊपर कुदरत मेहरबान है। पिछले 2 साल से इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया गया, इमरान खान के खिलाफ कौन कौन सी चीज़ें नहीं लाई गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें मंजर आम पर आई, कुछ ऐसे सबूत मंजर आम पर आए जिसने इमरान खान को सपोर्ट किया, जिसने इमरान खान के केसेस में इमरान खान की मदद की। सो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कुदरत इमरान खान के ऊपर मेहरबान रही है। पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम जिस शख्स के ख़िलाफ़ हो, तमाम तर सियासी जमातें जिस शख्स के ख़िलाफ़ हों, इदारे जिस शख्स के ख़िलाफ़ हों, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, मीडिया, पूरा एक नैरेटिव पिछले 2 साल से उस शख्स के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा हो, लेकिन हर इम्तिहान में वो शख्स सुरखरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि वाकई कुदरत उस शख्स से कोई बड़ा काम लेना चाहती है। देखिए, ये जो 6 जजेस के ख़त का मामला है, ये भी इमरान खान के लिए एक कुदरत का तोहफ़ा है। वरना पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6 हाजिर सर्विस जज जो हैं वो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ बोल पड़े। वो चीफ जस्टिस जो पिछले 2 सालों से जुल्म की दास्तानें रकम कर रहा है, वो चीफ जस्टिस जो पिछले 2 सालों से इंतहा का जुल्म, इंतहा की नाइंसाफ़ी, इंतहा की बदनीयती पर मबनी फैसले कर रहा है, और उसके खिलाफ जो है अपने ही हाई कोर्ट के 6 जजेस खड़े हो जाए। वैसे तो 7 जजेस खड़े हुए हैं, मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन वो भी इन्हीं 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा। बहरहाल, इस्लामाबाद में 6 जजेस के ख़त के मामले पर पहली कुर्बानी किसकी हुई, पहला इस्तीफ़ा किसका आएगा, मैं इस हवाले से आपको खबर दे देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यही 6 जजेस के ख़त के मामले पर अब से कुछ देर पहले वुकला ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये मामला इतनी आसानी से नहीं दबेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जजेस का मामला है, अगर ये रिटायर्ड जजेस होते, अगर ये वो जजेस होते जिनके करैक्टर के ऊपर कोई सवालिया निशान होता, तो मैं शायद ये कह लेता कि इस मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट जो मर्जी मुरतब करे उसका हासिल वसूल कुछ नहीं होना, क्योंकि ये 6 जजेस बड़े अपराइट जजेस हैं, क्योंकि इन 6 जजेस का माजी ये बताता है कि ये बड़े दबंग फैसले करने के हवाले से मशहूर हैं, क्योंकि ये हाजिर सर्विस जजेस हैं, क्योंकि इन्हीं जजेस ने बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जाना है, और तादाद भी कम नहीं है, 1, 2 या 3 जजेस नहीं है, 6 जजेस हैं। उन 6 जजेस के खिलाफ आप कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? सो लिहाजा इन 6 जजेस का मामला बॉसों की गर्दन लेकर जाएगा। वुकला ने अब से कुछ देर पहले कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया, इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। देखिए, अब से कुछ देर पहले खबर आपने देख ली होगी कि तसद्दुक़ जिलानी साहब को जो है वो इस कमीशन का सरबराह बना दिया। अब आपको तसद्दुक़ जिलानी का नाम सुनते ही इस कमीशन की रिपोर्ट क्या होगी वो समझ आ गई होगी, क्योंकि ये तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं ये निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, जो अभी पिछली काबीना के अंदर निगरान वज़ीर ख़ारजा थे, यानी मोहसिन नकवी जिसमें वज़ीर आला पंजाब थे, अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म थे, उस काबीना के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी के भाई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने इन्हीं तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म तजवीज़ किया। तब आप देख लीजिए कि इनकी कुर्बतें किस तरफ हैं, इनकी दोस्तियां किस तरफ हैं, इनकी रिश्तेदारी कहां पर है, और ये जो कमीशन की रिपोर्ट होगी वो कैसे होगी। और अब तो शहर इक़्तिदार में हर बंदा ये बात कर रहा है, जो बाखबर है, बावसूख है, वो ये कह रहा है कि जनाब ये कमीशन की रिपोर्ट तो नविश्ता दीवार है, दीवार पर लिखी हुई है, लेकिन आप किसी सूरत ये ना समझिएगा कि अगर कमीशन की रिपोर्ट इन 6 जजेस के खिलाफ आ जाती है तो उसके बावजूद कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, इमरान खान ने 2 दिन पहले जो अपनी कानूनी टीम से मुलाकात की, अपनी सियासी टीम से जो मुलाकात की, उस मुलाकात में इमरान खान ने 2-3 चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर कर दी। पहली बात तो ये है कि ये जो 6 जजेस का खत है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन कोशिशों का नतीजा है जो पिछले 1.5-2 साल से तमाम तर कोशिशें तहरीक इंसाफ कर रही थी। लिहाजा इस मामले को दबने नहीं देना। इसीलिए कल रात को रऊफ हसन
आजम सवाती, बैरिस्टर गौर खान, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीगल टीम और सियासी टीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शुएब शाहीन भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज़बान, जो लहजा, जो रवैया इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ ने, वो बता रहा था कि इमरान खान ने कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस अपनी टीम को दे दी हैं, क्योंकि कल पहली दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जो है वो मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इस्तीफ़ा दें। और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल किया कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो बड़ी देर पहले कर देनी चाहिए थी। मैं तो गुज़िश्ता कई दिनों से कह रहा था कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और पॉलिटिकल टीम मायूस कर रही है। ये 6 जजिस के ख़त के मामले पर नून लीग होती तो उधम मचा देती। यानी कल रात को पहली दफ़ा ये नज़र आया कि इमरान खान ने जो हदायत, जो इंस्ट्रक्शंस अपनी लीगल टीम को दी है, उसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ की जो ग्राउंड में टीम मौजूद है वो अमल दरामद करना शुरू हो गई है। कल ये कहा गया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक से ज़्यादा बदनीयत जज कोई नहीं है। यानी इस किस्म की सख्त गुफ्तगू एक चीफ जस्टिस के हवाले से तहरीक इंसाफ ने की, जो कि डिज़र्व करती है आमिर फारूक साहब के हवाले से, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल के अंदर आप आमिर फारूक के फैसलों को उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म की नाइंसाफ़ी पर मबनी जो है वो फैसले किए गए, किस किस्म का जुल्म जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किया। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके अपने 6 जजेस आपके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर दें, आपके खिलाफ उठ खड़े हों, तो आपको शर्म से रिटायर हो जाना चाहिए, आपको शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तहरीक इंसाफ ने यह प्लान कर लिया है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की कुर्बानी के साथ ही इस मामले को जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। देखिए, अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तीफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हो जाती है, जिसके लिए अब कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीर वाले दिन इमरान खान जो दरखास्त दायर करने जा रहे हैं, उसमें भी यह मुतालबा किया जाएगा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक को शामिल तफ्तीश किया जाए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक से इंक्वायरी हो। फिर जो लाहौर में वकला तहरीक शुरू होने जा रही है, अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, रावलपिंडी बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, क्योंकि ये 3 एसोसिएशन ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है, जहां पर वो वकला जीते हैं इंतखाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है। अब से कुछ देर पहले लाहौर बार एसोसिएशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें लाहौर बार एसोसिएशन के तमाम तर ओहदेदारान थे। उन ओहदेदारान ने यह फैसला कर लिया है कि अगर इन 6 जजेस के मामले पर कोई फैसला ना आया, कोई हतमी एक्शन ना लिया गया, अगर जजेस के ऊपर ऐसा ही दबाव रहा इंटेलिजेंस एजेंसीज का, खुफिया इदारों का, तो फिर मुल्क गिर वकला तहरीक चलाई जाएगी। देखिए, अब से कुछ देर पहले रऊफ क्लासरा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड जज जो है वो खुद कितना दबाव में होगा, वो खुद कितना जो है वो प्रेशर लेता होगा कि वो अपने हाजिर सर्विस जजेस को कैसे इंसाफ दिलवाएगा। यानी होना तो ये चाहिए था ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फुल कोर्ट बेंच बनता, वो ये तय करता कि कौन है जो दबाव डालता है जजेस के ऊपर, कौन है जो फैसले करता है। यानी ख्वाजा आसिफ ने कल हामिद मीर के शो में कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो जजेस को दबाव में लाकर फैसले करवाते थे। अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जजेस के ऊपर फैसले करवाने में दबाव डालती रही है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने 2018 में क्या कहा था कि उनके ऊपर भी दबाव डाला जाता रहा, उनसे भी जो है वो मर्जी के फैसले करवाते रहे। तो ये पिछला कुछ अरसा जो है ये तारीख बताती है अदालती कि जजेस के ऊपर दबाव रहा है। लेकिन पहली दफ़ा जब अदालती तारीख में 6 जजेस खुलकर बोल रहे हैं, पहली दफ़ा 6 जजेस बता रहे हैं कि हमारा चीफ जस्टिस जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो उस तरीके से हमें आज़ादाना फैसले करने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो उस चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। मैंने आपसे कुछ देर पहले वीडियो में आपको बताया था कि क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बड़े चीफ जस्टिस साहब के दोस्त हैं और उनकी जब उनके घर में उनसे मुलाकातें होती हैं तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया भी उन मुलाकातों के अंदर शामिल होती हैं। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि ये पूरा नेक्सस क्या है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत चीफ जस्टिस आमिर फारूक के इस्तीफे से पीछे नहीं हटेगी। कल की जो बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल जिस किस्म की गुफ्तगू की गई, इमरान खान ने जिस किस्म का प्लान अब तहरीक इंसाफ को दे दिया है, उससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मामला अब और बढ़ेगा। वैसे भी ये तूफान जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसको शायद हमेशा याद रखा जाएगा कि एक दौर में
6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं वो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़े हो गए थे। सो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम को ये बॉल फेंकी, वजीर आजम ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबना बना दिया। आई एम श्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद कर देगी, इस कमीशन को नहीं मानेगी, और जाहिर है इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड किए बगैर जो है वो आप कमीशन बना दें और आप जो है वो फैसला भी सुना दें, क्योंकि ये जो 6 जजेस हैं इन्होंने जितने केसेस का हवाला दिया है अपने उस लेटर के अंदर, वो तमाम केसेस तहरीक इंसाफ के हैं। यानी टेरियन वाइट केस से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रिहाई तक एक एक केस का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, इमरान खान से है, शाह महमूद कुरैशी से है, बुशरा बीबी से है। सो लिहाजा आप कैसे ये कह सकते हैं कि भाई तहरीक इंसाफ को माइनस कर देते हैं, उसके अलावा जो है वो तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर एक कमीशन बना देते हैं, तो ऐसा मामला नहीं होगा। तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, कल पहला एहतजाज है पेशावर के अंदर, 6 अप्रैल को दूसरा बड़ा जलसा होगा इस्लामाबाद परेड ग्राउंड के अंदर, और ये पहला बड़ा जलसा होगा 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी बड़े शहर के अंदर इमरान खान की मौजूदगी के बगैर। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घेरअप हो चुकी है। इमरान खान ने अपनी टीम को डू एंड डाई का टास्क दे दिया है। मैंने कल आपको बताया भी था कि इमरान खान ने पूरी फील्डिंग तब्दील की है, शेर अफजल मरवत को टास्क दिया है कि पेशावर और इस्लामाबाद वाला जलसा शेर अफजल मरवत ऑर्गेनाइज करवाएं। बाकी जो तमाम तर टीम है सियासी उनको शेर अफजल मरवत की मुआवनत के लिए मुकर्रर किया गया है। सो इमरान खान मेरा ख्याल है ये तय कर चुके हैं कि ये 6 जजेस के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, हो कुछ ना बेशक, लेकिन शोर पूरा मचाया जाएगा, पूरा तमाशा जो है वो लगाया जाएगा, ताकि कम अज़ कम पूरी दुनिया को ये पता चल सके कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 1.5-2 साल में बदनीयती पर जो है वो फैसले होते रहे हैं। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।